नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। हमको पता है पॉलिटिकल साइंस का, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बेसिक की बात करें, जहाँ से पॉलिटिकल साइंस की स्टार्टिंग होती है वो पार्ट होता है पॉलिटिकल थ्योरी का। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी में हम उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो पॉलिटिकल साइंस को और ज़्यादा मजबूती देती है, जो पॉलिटिकल साइंस को एक साइंस बनाता है। ठीक है। और साथ ही बीए में लगने वाली, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगने वाली एक किताब जिसका नाम है राजीव भार्गव, उसको हम पूरी तरीके से कवर करेंगे। राजीव भार्गव में थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि उसमें फैक्ट्स की कमी है, थोड़े से बेसिक्स की कमी है, लेकिन उन फैक्ट्स को और उन बेसिक्स को आपको मैं दूसरे जो है दूसरे सोर्सेस का इस्तेमाल करके आपको बताऊंगा और साथ ही साथ राजीव भार्गव जो है पूरी तरीके से कवर करूंगा। अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल की, तो ये जो शब्द है पॉलिटिक्स वो आया है एथेंस से, मतलब कि आज की ग्रीक से, जिसको हम ग्रीस भी कहते थे पहले, यूनान। और वहाँ से जो है हमको इसके, अगर हम फादर की बात करें तो एरिस्टोटल जो है वो फादर हैं किसके, पॉलिटिक्स के या फिर पॉलिटिकल साइंस के। और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट चालू हुआ जब स्टेट इमर्ज हुआ। तब वहाँ पे बड़े बड़े जो फिलोसफर थे, जैसे माना जाता है कि जो बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे, बड़े बड़े जो फिलोसफर थे, जैसे एरिस्टोटल थे, ठीक है, अरस्तु जो थे, उन जैसे जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, उनका जन्म जो है ग्रीस में ही हुआ, ग्रीक में ही। ये तो बात हुई उन स्कॉलर्स की। अब हम जानेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का जो है मतलब जो पॉलिटिक्स वर्ड है उसका मतलब क्या है। पॉलिटिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक शब्द पॉलिस से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। सिटी स्टेट का क्या मतलब होता है कि जहाँ पर कोई कम्युनिटी, स्टेट या फिर पब्लिक सोसाइटी, ये सब चीज़ें जो हैं रहें या फिर रूल करें, तो उसको हम कहते हैं पॉलिस। ठीक है। तो यहाँ से जो है शब्द निकला है पॉलिटिकल साइंस। ओके। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो राजीव भार्गव एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसने एक ऐसा कानून ले आया कि प्राइवेट सेक्टर में जो है रिजर्वेशन नहीं हो सकता। या फिर कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ के स्टूडेंट ने जो है प्रोटेस्ट कर दिया किसके अगेंस्ट में, कि रेगा के साथ जो कानून आ रहे हैं वो अच्छे से नहीं आ रहे हैं, प्रॉपरली उसमें जो कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं रेगा में। या फिर कोई वीमेंस की ऑर्गेनाइजेशन है, वो अनइक्वल ट्रीटमेंट लड़कियों का हो रहा है वहाँ सोसाइटी में, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके खिलाफ अगर चली जाती हैं। ट्रेड यूनियन वाले जो हैं वो पुलिस के अगेंस्ट चले जाते हैं कि वो वर्क जो पुलिस है वो वर्कर्स के अगेंस्ट है। एनिमल राइट की बात आती है, जैसे एक नया अधिकार चालू हो गया, अब हम एनिमल्स राइट की बात चालू कर दिए हैं। इसके साथ ही टाइगर्स की स्पीसीज जैसी चीज़ों को बचाने की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि जानवरों को बचाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे 1984 में जो दंगा हो गया था सिख का, अगर हम उसकी बात करें, या फिर गवर्नमेंट जिस तरह से पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है PSU जो है उसको बेच रही है, सेल कर रही है उसका, तो इन सब चीज़ों की अगर हम बात करें। और साथ ही साथ अगर कोई हिंदू वीमेंस हैं, ठीक है, कोई हिंदू महिला है, उसके लिए जो है एक राज्यसभा में कानून पारित हो कि महिलाओं को जो है वो प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बनाया जाए। हाँ। और या फिर कोई गुजराती चीज़ है, कोई गुजराती CM जैसे थे, हाँ, मैं नाम नहीं लूँगा, वो जो है उस चीज़ का कोई एक प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें जितनी मैं एग्जांपल्स दिया, ये कहीं ना कहीं जो है ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल थ्योरी से जुड़ा हुआ है। हमें पता नहीं चलता। अगर हम बात करें कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो फिर लोग जो है इसको हमेशा निगेटिव सेंस में जोड़ते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है कि पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिक्स जो है हमारे साथ हर एक जगह जुड़ा हुआ है। हाँ, अगर हम सब्जी खरीदने भी गए, ठीक है, ऐसा है तो हम लाइन में लगे हुए हैं, कोई आया उसको जो है पहले जो है सब्जी दे दिया गया फॉर एग्जांपल। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें भी साइंस हो जाती हैं। कैसी साइंस, वो सोशल साइंस में आ जाती हैं, पॉलिटिकल साइंस के पार्ट हो जाती हैं। वहाँ पर क्या है, वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो है, जो हमारी हरदम डेली लाइफ से जुड़ी हुई, हमारा परिवार है, ठीक है, हमारे भाई हैं, बहन हैं, हाँ। और अधिकतर क्या होता है गाँव के एरियाज़ में, क्या होता है कि जो लड़के रहते हैं उनको ज़्यादा मजबूत किया जाता है, उनको ज़्यादा दूध दिया जाता है, माताएं देती हैं। लेकिन जो लड़कियां हैं उनको क्या करते हैं कि कई चीज़ों से दूर रखे जाते हैं। हाँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं, ये
जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन हैं इनसे जुड़ी हुई हैं, जो हैं जुडिशरी से, गवर्नमेंट से, लेजिस्लेचर से, उसके बाद ऑफिस ऑफ द पीएम से। तो इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है, तो इसको हम सीधा कहेंगे कि ये चीज़ें जो हैं पॉलिटिक्स हैं या फिर पॉलिटिकल थ्योरी से जुड़ी हुई है ये चीज़ें जो हैं। और साथ ही साथ ये आल्सो रिफ़र करती हैं क्या, डिसीजन मेकिंग ग्रुप का के बारे में। और अब हम बात करेंगे कोई मान लीजिए महिला की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से। तो क्या यह भी पॉलिटिक्स होगा? हाँ, यहाँ पर तो ना स्टेट की बात हो रही है, ना जुडिशरी की बात हो रही है, ना किसी पीएम की बात हो रही है, ना लेजिस्लेचर की बात हो रही है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लीजिए कि वीमेंस हैं, ठीक है, लड़कियाँ हैं, हाँ, कोई मान लीजिए औरत की शादी हुई, अगर उसके हस्बैंड जो है वहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर हावी हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, कोई एक कमज़ोर हो जाएगा, जो वीमेंस होगी वो कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है, वो कमज़ोर हो जाएंगी अगर, और मेंस जो हैं उनके ऊपर हो जाएंगे, मतलब कि उनके ऊपर दावा अपना थोपने लगेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर यह होगा कि पॉलिटिकल जो थ्योरी है वह भी यहाँ पर आ गया, वहाँ भी ये पॉलिटिक्स ही हो गया, क्योंकि ये सीधा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो यहाँ पर रूल की बात आ गई कि कोई किसी पर रूल कर रहा है। द पॉलिटिकल इज दैट डोमेन और द डायमेंशन ऑफ आवर कलेक्शन लाइफ वेयर वी फाइट फॉर आवर इंटरेस्ट, मेक क्लेम इंक्लूडिंग मोरल क्लेम ऑन ईच अदर, वेयर इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट इशू आर द कंटेस्टेड। मतलब कि जो टर्म पॉलिटिकल है, ठीक है, ये ऐसा डायमेंशंस है हमारे लाइफ का, हमारे कलेक्शन लाइफ का, ऐसे ऐसे डायमेंशंस है जहाँ हम लड़ते हैं किसके लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए अपने, और उसके साथ ही साथ क्लेम करते हैं कोई चीज़, मोरल क्लेम हो गया, जैसे वो मान लीजिए राइट हो गया, तो राइट के लिए हम लड़े भी, ठीक है, सिविल राइट मूवमेंट आपने अमेरिका में उसका नाम सुना होगा, उसके लिए हम लड़े भी, उसके लिए जो काले लोग थे उन्होंने लड़ा भी, और साथ ही साथ उनका इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट के लिए लड़े, और वो क्लेम भी कर रहे थे कि नहीं हमारे पास अधिकार होना चाहिए किसी का, इक्वलिटी का। हाँ, और किससे, एक दूसरे से, वेयर इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट इशू आर द कंटेस्टेड। उसी में क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट जो इशू होते हैं, हाँ, इम्पॉर्टेंट इशू जो होते हैं और अर्जेंट इशू जो हैं वो हमारे सामने जो है आते हैं, किसमें, पॉलिटिकल थ्योरी में, पॉलिटिकल में। लेकिन क्या होता है, ये जो डिमांड रहता है, क्लेम रहता है, हाँ, ये कई बार क्या होता है कि जनरेट कर देता है कॉन्फ्लिक्ट, हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट कर देता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई SC ST है, हाँ, वो चाह रहा है कि उसका अधिकार और बढ़ा दिया जाए, किसी का अधिकार, रिजर्वेशन उसका और बढ़ा दिया जाए। वहीं जो जनरल कैटेगरी है वो कहेंगे नहीं भैया, इसका विरोध करेंगे। तो इस वजह से समाज में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे अभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कोई मान लीजिए एक्ट लाया गया, हाँ, SC ST एक्ट लाया गया, तो कई लोग इसमें कहेंगे नहीं, इसमें जांच करना चाहिए, इसमें प्रॉपर्ली जांच होना चाहिए। तो कई लोग कहेंगे कि नहीं भैया, SC ST इतने साल से दबाए गए हैं, उनको उनके साथ और फिर ऐसा कुछ गलत ना हो, इसलिए यहाँ पर इस कानून की मजबूती ज़रूरी है। हाँ, तो इन्हीं सब चीज़ों की बात करता है पॉलिटिकल जो होता है। हाँ, और पॉलिटिकल जो है इसका कोई फिक्स मीनिंग नहीं हो, फिक्स और अलग मीनिंग नहीं होता। आपके लिए कुछ और हो सकता है, हमारे लिए कुछ और हो सकता है। आप अगर मान लीजिए कोई लड़की है, हाँ, कोई वीमेंस है, तो वो हमेशा बात करेगी कि वीमेंस के राइट के ऊपर हो। वहीं कोई मैन है, हाँ, कोई मैन है, तो फिर वो बात करेगा नहीं भैया ऐसा कैसा हो सकता है, इक्वलिटी कैसे हो जाएगी समाज में, हाँ, मैं मैन हूँ, हमारे पास ज़्यादा पावर है, हमें ज़्यादा काम करना रहता है। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। किसी का दूसरा माइंडसेट है तो किसी का दूसरा माइंडसेट है एक ही चीज़ को लेकर। मान लीजिए कि हम बात कर लें जस्टिस की, तो आपके लिए न्याय कुछ और हो सकता है, और हमारे लिए न्याय कुछ और हो सकता है। तो इसी चीज़ों की बात करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस जो है उसका कोई यूनिक मीनिंग नहीं है, कोई भी एक यूनिक या फिर कोई एक फिक्स मीनिंग नहीं है। इसकी मीनिंग जो है समय के अनुसार और व्यक्ति के अनुसार जो है बदल सकती है। पहले क्या था, जस्टिस का दूसरा मीनिंग था, अब क्या हुआ, जस्टिस का दूसरा मीनिंग हो गया। हाँ, पहले क्या था जस्टिस में कि कोई गलती कर दिया तो उसको, व्यक्ति को सज़ा भी देना है, और साथ ही साथ जिसके साथ गलती हुई है, हाँ, जिसके साथ गलत हुआ है उसको रिवार्ड भी करना है। वही चीज़ें जो हैं, हाँ, जैसे कि लैंड रिफॉर्म मूवमेंट लाया गया आज़ादी के बाद, तो जो SC ST थे उनके साथ गलत हुआ था, तो जो लोगों ने गलत किया था उनकी ज़मीनें जो है छीन ली गई और उनको दे दी गई। जो
बैकवर्ड कास्ट के लोग थे या फिर जो SC ST थे, तो इससे क्या हुआ कि उनको रिवार्ड भी दे दिया गया, उनको जस्टिस भी हो गया, और जिन्होंने गलत किया था उनको सज़ा भी हो गया। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा, अगर हम इतिहास देखें, हम किसी भी कैटेगरी की यहाँ विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी जाति की यहाँ विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है, जो हमारा इतिहास है, उसको हम देख सकते हैं। दोस्तों, और पॉलिटिकल थ्योरी जो होता है वो सेम नहीं है। किस चीज़ के सेम नहीं है? कि किसी आप एक्ट को, प्रैक्टिस को, इवेंट को या प्रोसेस को आपने एक्सप्लेन कर दिया। थ्योरी का मतलब हम अधिकतर क्या समझते हैं? थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी का मतलब हम समझते हैं किसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन कर दिया, और प्रैक्टिकल का मतलब कोई चीज़ को हमने देखकर एक्सप्लेन कर दिया या फिर दिखा के उस चीज़ को दिखा दिया। जिस चीज़ को दिखा नहीं सकते उसी चीज़ को, उसी प्रोसेस को हम थ्योरी रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो सिर्फ उस एक्ट को एक्सप्लेन कर देना, उस प्रैक्टिस को जो आपने काम किया प्रैक्टिकली उसको एक्सप्लेन कर देना, या फिर उस इवेंट को एक्सप्लेन कर देना, उस प्रोसेस जो आपने काम किया, मैंने बात किया, उसको आपने जो एक्सप्लेन कर दिया, तो यही पॉलिटिकल थ्योरी नहीं होता। क्यों? अब बात करते हैं कि क्यों। क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है ये खुद ही जो है एक थ्योरी नहीं है। हाँ, जो किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देना, वो किसी स्टेटमेंट को जो है एक्सप्लेन कर देना, वो खुद ही एक थ्योरी का पार्ट नहीं है, वो खुद ही एक थ्योरी नहीं बनाता। और दूसरी जो चीज़ है वो क्या है? अगर मान लीजिए कि वो थ्योरी हो भी जाता है तो पूरी थ्योरी नहीं रहेगी, पूरा पूरा उसका थ्योरी नहीं रहेगा, एक छोटा सा पार्ट होगा उसका। किसका? पॉलिटिकल थ्योरी का। अगर मान लीजिए इन सब चीज़ों को हमने एक्सप्लेन भी कर दिया तो उस चीज़ का एक छोटा सा पार्ट होगा वो। हाँ, हर चीज़ मतलब पॉलिटिकल थ्योरी नहीं होगी। मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ, वहाँ पर कुछ हो गया प्रैक्टिकली, और उसके बाद फिर वही चीज़ मैं आके लिख दिया तो लिटरेचर हो जाएगा। अब वो कहाँ पॉलिटिकल थ्योरी होगा? लेकिन जब उस चीज़ में जो है, हाँ, उस चीज़ में जो है जस्टिफिकेशन आ जाए, उस एक्शन का जस्टिफिकेशन आ जाए, साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चन जो उसको, जो पढ़ने वाले उसके मन में कुछ क्वेश्चन आए, व्हाई, व्हाट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, लिबर्टी के बारे में, फ्रीडम के बारे में, तो हमारे अंदर बात आती है कि फ्रीडम क्यों होना चाहिए भैया? फ्रीडम है क्या? इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? हाँ, तो यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी इन्हीं सब चीज़ों की बात करती है। ये नहीं कि आपने कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर दिया भैया, कोई भी चीज़ आपने समझा दिया तो पॉलिटिकल थ्योरी हो गया। नहीं, बिल्कुल गलत। पॉलिटिकल थ्योरी जो होगा उसमें जो है जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, साथ ही व्हाई और व्हाट जैसे कॉन्सेप्ट्स को होना चाहिए। दोस्तों, अब हम पॉलिटिकल को और थ्योरी को दोनों एक दूसरे से अलग करेंगे, यहाँ इसका संधि विच्छेद करेंगे। मतलब पॉलिटिकल का मीनिंग क्या है, थ्योरी का। तो सबसे पहले हम जानेंगे थ्योरी का क्या मीनिंग है, और थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंसान के मन में कैसे आता है। जैसा हमको पता है जो ह्यूमन बीइंग है वो एज ए कॉन्सेप्ट बेयरिंग एनिमल है, उसके दिमाग में हमेशा कॉन्सेप्ट चले करते हैं। हाँ, वो थॉटफुल है एकदम पूरी तरीके से। कोई भी चीज़ है तो उसमें इंसान जो है उसके पास भगवान ने सोचने समझने की क्षमता दी है। हाँ, इसीलिए राजू भार्गव ने कहा ह्यूमन एज ए कॉन्सेप्ट बेयरिंग एनिमल। लेकिन मान लीजिए कि कोई जंगल है, वहाँ पर कोई हिरन है, हाँ, उसको शेर ने दौड़ा दिया मारने के लिए। अब वहाँ पर वो तो सोच नहीं सकता हिरन कि भैया मैं हिरन हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, हमारे पास अधिकार रहना चाहिए जीने का, या फिर हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि इतने फॉरेस्ट में हमको, मैं रिजर्व रहूँगा। नहीं, तो ऐसा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर क्या है, उनके वो कॉन्सेप्ट बेयरिंग एनिमल है। हाँ, उनके पास वो ऐसे जानवर हैं, सोशल एनिमल हैं, कि उनके दिमाग में जो है कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं। तो इसलिए जो है हम थ्योरी जो है बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर चेयर रखा हुआ है, ठीक है, तो एक बच्चा, मुझसे ये नहीं कहा जाएगा कि भैया प्लास्टिक की चेयर पे बैठो, हमसे कहा जाएगा चेयर पे बैठो, लेकिन चेयर प्लास्टिक की बनी हुई है, मैं समझ जाऊँगा कि कहाँ पर बैठना है। उसको हम कॉन्सेप्ट में बना दिए, उसको चेंज कर दिए, उसको समझ गए कि ये भैया ये प्लास्टिक जो है ये चेयर बन गया। तो इस तरह से ये बता रहे हैं कि क्या होता है कि ह्यूमन एज ए कॉन्सेप्ट बेयरिंग एनिमल। दूसरी चीज़ है जो है कॉन्सेप्ट एम्बेडेड इन प्रैक्टिस। हमारे जो कॉन्सेप्ट रहते हैं हर चीज़ हम लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने कई चीज़ें जो है अपने घर से भी सीखी, अपनी सोसाइटी से सीखी है, और वो चीज़ें मान लीजिए कि फिर वही हम चेयर का एग्जांपल ले लें, ये तो हमने स्कूल में सीखा नहीं भैया, किसी टीचर ने तो ये सिखाया नहीं कि आपको जो है चेयर पे किस तरीके से बैठना है, क्या करना है। हाँ, किस तरीके से बैठना है ये सिखा सकता है शायद, लेकिन कई चीज़ें जो हम सीख जाते हैं, अपने परिवार से सीख जाते हैं,
क्योंकि हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं ये प्रैक्टिस से हम लोग सीख जाते हैं। एक ड्राइवर है, मान लीजिए वो गाड़ी चला रहा है, तो उसको जो है वो प्रैक्टिस करते करते उसको याद हो जाता है, उस चीज़ की एकदम थ्योरी दिमाग में बन जाती है कि इसके गियर कैसे लगाने हैं, इसके ब्रेक कैसे दबाते हैं। हाँ, तो इस चीज़ को कहते हैं कॉन्सेप्ट जो है हमारे प्रैक्टिस में आ जाती है। जैसे अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आप अगर पढ़ रहे हैं तो यह भी चीज़ जो है ये हमें किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे हमारे प्रैक्टिस में ये थ्योरी बन जा रहा है। जो तीसरी चीज़ है वो ह्यूमन एक्सप्रेशन। हमारे जो ह्यूमंस हैं उनके इमोशंस जो रहते हैं, एक्सप्रेशन जो होते हैं, कई बार उससे भी थ्योरी निकल जाती है। हाँ, जैसे कोई गाड़ी खूब तेज आ रही है तो हम उसके आगे से तुरंत हट जाएंगे। वहाँ ये गाड़ी ये नहीं कहेगी, अगर उसने हॉर्न भी नहीं बजा फिर भी हम वहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि वही बात है ना कि प्रैक्टिस से जो है हमारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बन गए हैं। ह्यूमन के एक्सप्रेशन जो होते हैं, हम सेंस से जो है किसी चीज़ को इजीली समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि नहीं भाई अगर आगे से नहीं हटूंगा तो ये ठोक ठाक देगा, मेरा यहीं पर काम खत्म हो जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो थ्योरी के अंदर आती हैं। अब जो है हम जो बात करेंगे वो सेकंड पार्ट में बात करेंगे। बस।